मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए वी आर कंटिन्यूड आवर प्रीवियस चैप्टर गोलकोंडा फोर्ट। और गोलकोंडा फोर्ट का हमने आपको ये बताया हुआ था कि जो कैसे कैसे इन्होंने अपने अपने मैप में एक पर्टिकुलर जगह बना रखी है। इस पर्टिकुलर जगह में आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ इब्राहिम बुर्ज है, कहाँ आपका पद्मनाभ बुर्ज है। तो इस तरह से हम इसके डिटेल में जाके इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक दे रखे हैं जिससे हम मैप को पढ़ते हैं और ये पता चलता है। अब हम थोड़े की हिस्ट्री पढ़ेंगे। वाई दीज अटैक्स क्यों हुए थे? While we are talking, Sridhar called us to see a big gun cannon. We ran up the steps. तो जैसे हम लोग कुछ बातें कर रहे थे कि श्रीधर हमें आवाज़ देता है कि सीढ़ियों के ऊपर एक बहुत बड़ी ही गन बनी हुई है। शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। तो शैलजा बोलती है ये तो गन सुल्तान की है। दीदी, दिस वॉज यूज इन औरंगजेब। हिज फुल्ली आर्मी केम विद their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. For 8 months they camped outside the fort. तो दीदी बताती है कि औरंगजेब भी यहाँ पे अटैक करने के लिए आया था, लेकिन उनकी आर्मी यहाँ पे अटैक नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास बहुत भारी गन्स थे, कैनन्स थे। कैनन्स क्या होते हैं? बड़ी बड़ी गन्स थी। उन्होंने अटैक करी, पर इस फोर्ट की इतनी मोटी थी कि इसे कोई भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाया। 8 महीने तक वो लोग बाहर कैंप में डाल के फोर्ट के पास बैठे रहे। शैलजा, वाई कुड दिस आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली? तो शैलजा पूछती है ये सारी आर्मी दिल्ली से यहाँ क्यों आई थी? दीदी, इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। तो दीदी समझाती है कि उस टाइम जो राजा थे और जो साम्राज्य होता था वो लोग ऐसे ही ट्रिक्स बनाते थे। ट्रिक्स क्या? ऐसे भी तरीके अपनाते थे कि छोटे छोटे किंगडमों को अपने में मिलाते थे और उन पर फिर क्या करते थे, अपनी जीत हासिल करके उसको अपने राज्य में मिला देते हैं। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिली। तो कई बार तो ये फ्रेंडशिप में हो जाता था कि दोस्ती से हो जाता है, कई बार वो एक दूसरे की चापलूसी भी करते थे, लेकिन कई बार ये शादी कर लेते थे उस फैमिली से। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम। और नहीं कुछ काम करता तो वो उस पर अटैक कर देते थे। कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट? ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिंगर। कल्याणी पूछती कि जब औरंगजेब की आर्मी क्यों नहीं अंदर घुस पाई, जब उसके पास इतने भारी औजार, वो भारी इतने वेपन्स थे, भारी इतनी गन्स थी और इतने अच्छे अच्छे सोल्जर्स थे। शैलजा, did not you see these strong thick walls? In the map there is a long deep ditch along the wall. How could the army enter? बोले तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग कहीं दीवार देखी है? जितनी ये स्ट्रॉन्ग दीवार यहाँ थी, इसमें इससे गड्ढा लेकर इस पर दीवार खड़ी करी गई है। श्रीधर, इफ द आर्मी ट्रायड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न वुड हैव सीन इट फ्रॉम डिस्टेंस, नो वंडर इट वॉज अ डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। अब श्रीधर कहता है अगर किसी और साइड से भी अगर आती थी सोल्जर, तो जो बेसन मतलब नीचे छुपे हुए जो सिपाही थे हैं, वहाँ से भी लोग उसके फोर्ट के जो सोल्जर थे वो अटैक कर सकते थे। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट। इसलिए उसमें फोर्ट में अटैक करना बहुत मुश्किल होता था। कल्याणी, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन द हॉर्सेस एंड एलिफेंट विद देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब सोचो कहीं अगर आर्मी की, कल्याणी कहते सोचो आर्मी के कहीं से बहुत बड़ी सेना आ रही है घोड़ों पे, हाथियों पर, उन पे गन है और सुल्तान अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड। शैलजा, ओह नो, हाउ मेनी पीपल्स एंड द सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। तो शैलजा को बोलती है कि तो दोनों तरफ से कितने कितने सिपाही मारे गए होंगे। वाई डू पीपल्स अटैक्ड एंड हैव वार्स? तो लोग बाग एक दूसरे में अटैक क्यों करते हैं और युद्ध क्यों होता है? श्रीधर, guns and cannons are the things of the past. Now these days countries having nuclear bombs. A single bombs can cause so much destruction. श्रीधर कहता कि पिछले तो हाँ मतलब जो पुरानी चीज़ें होती थी उसमें गन और कैनॉन्स, बहुत बड़ी बड़ी गन्स का यूज़ हो जाता था, जो कि हमारे अब भूतकाल बन चुका है। पहले जो यूज़ होती थी, लेकिन अब नए उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ होते हैं। एक सिंगल बॉम्ब ही सारी चीज़ को क्या करता है, कुछ चंद मिनटों में निपटा देता है, ख़त्म कर देता है। अब देखिए इस तरह से ये किस तरह से उनके वार के बारे में बता रहे थे।
अब देखिए वैन देयर वॉज नो टेलीफोन। अब बोले को कोई जब टेलीफोन नहीं होता था तो वहाँ क्या होता था। दीदी आस्क्ड अस द वर्ल्ड वेट एट द किंग्स पैलेस। तो उन्होंने कहा, दीदी ने कहा कि जरा राजा के तुम इस पैलेस में महल में रुको। शी हरसेल्फ वेंट टू द फेच टू फतेह दरवाज़ा, और वो खुद भी फतेह दरवाज़ा गई। अ वाइल लेटर वी हर्ड दीदीज वॉइस अलर्ट आई एम सुल्तान अबू हसन। तो थोड़ी देर पीछे से आवाज़ आई, दीदी की आवाज़ आई, तो वो अलर्ट कर रही थी, सावधान कर रही थी कि मैं सुल्तान हूँ अबू हसन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड कुचिपुड़ी डांस। मुझे कुचिपुड़ी डांस और म्यूज़िक संगीत बहुत पसंद है। वी ऑल लाफ्ड, वी वर सरप्राइज हाउ दीदी वॉइस कुड बी हर्ड फॉर सो फार। बोले हमें समझ में नहीं आया कि उनकी आवाज़ कहाँ से टकरा के हमारे कान में पहुँची। शी लेटर टोल्ड अस दैट यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा, वॉट एवर यू स्पीक कैन बी हर्ड एट द किंग्स पैलेस। जो भी कुछ यहाँ पे बातें होती है फतेह दरवाजे पे, तो किंग के महल पे तुम्हें सुनाई देती है। ये देखो बगैर टेलीफोन के भी वहाँ पे संदेश पहुँचते। किस तरह से ये इन्होंने बनाए गए हैं। अरेंजमेंट ऑफ वाटर, अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ वाटर भी किस तरह से बनाया गया था। द पिक्चर शोन हियर इज मेड ऑफ आफ्टर सीइंग वेरी ओल्ड पेंटिंग दोस टाइम। ये देखिए एक ओल्ड पेंटिंग बनाई गई, इसमें कैसे इन्होंने पानी को नीचे से पुल आउट करके ऊपर निकाला और खेती करी गई। कैन यू थिंक वाई बुल्लक हैव बीन यूज फॉर हियर। अब तुम सोचोगे ये बैल क्यों यूज़ होते हैं। Use your hand movement to show in which direction the drum attached to rod moves when the bullock moves. In which direction would the two-thread wheels move? इस तरह से आपको पता चलता पानी बाहर निकाल के कैसे किस डायरेक्शन में ये लोग यूज़ करते हैं, किस तरफ से ड्रम यूज़ करते हैं, और इस तरह से ये बुल्लक को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। Look the pole shown under the ground joint with another wheel. What has a number of pots on it? अब देखिए ये देखिए ये जॉइन हो रहे हैं, इनमें व्हील जॉइन हो रही है। ये देखो कैसे लोग बना रहे हैं। अब इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम की जो साइंस थी कितनी डेवलप थी। नाउ इमेजिन हाउ वुड दिस गार्डन ऑफ द पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। अब देखो ये कैसे जो वेल से मतलब कुएं से पानी खींच सकते हैं। डू यू नो गेट सम आइडिया अबाउट हाउ द टैंक्स कुड हैव बीन फिल्ड बाय द लिफ्टिंग। इस तरह देखिए कि टैंक्स में पानी कैसे भरा जाता है। इवन टुडे वी कैन सी अ क्ले पाइप ऑन द वॉल ऑफ द फोर्ट। इस तरह से आज भी फोर्ट में एक क्ले पाइप दिखती है। दीज पाइप्स वुड हैव बीन सीन यूज टू कैरी वाटर डिफरेंट प्लेसेस टू प्ले। ये पाइप ऐसी है जिसमें पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कितने अच्छे होते हैं। वाट एल्स वेयर एल्स हैव यू सीन द व्हील्स अटैच टू ईच अदर। देखिए पहिए एक दूसरे से अटैच है। फॉर एग्जाम्पल इन द गेयर ऑफ साइकिल ऑफ समवेयर। अब साइकिल में भी जैसे गेयर पड़ता है ऐसे। लुक अराउंड देम हाउ वाटर इज पम्प्ड अप एंड द ग्राउंड ऑन द हायर प्लेस। अब देखिए कैसे पानी को पंप किया जाता है, और जब ऊंचे स्थान से नीचे स्थान के लिए। हाउ द वाटर इज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो किस तरह से ये बनाया गया है। टॉकिंग विस्लिंग लिसनिंग टू योर ओन इको वी वर टॉकिंग थ्रू द मेहराब आर्क। अब देखिए इन्होंने आर्क कैसे बनाई। आर्क कैसे होती है, घुमावदार होती है। मेहराब होती है ना, मेहराब जब आप किले में जाएंगे तो देखेंगे। तो अब हमने बात भी कर ली, सीटी की आवाज़ भी सुनी। अब हम कुछ इको के साउंड, हम लोग को कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई मेहराब में आ रहा है। ओह द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल। तो जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं तो हम अपने गुफा के अंदर, शीतल कहता है मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है। शैलजा इट वॉज रिटर्न दैट सोल्जर स्टेड हियर। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिपाही ठहरते थे। शीदा सी द बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। देखिए अब आप इसके बोर्ड को देखिए, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। शैलजा ओह थिंकिंग दिस वॉल इज हैज़ बिन थाउजेंड ऑफ ईयर्स गो बाय। मुझे तो लगता है ये कई हज़ारों साल पहले की दीवार है। इट हैज़ बिन किंग्स एंड क्वींस इंस हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स वार्स एंड पीस। यहाँ पे तो राजा रानी घोड़े हाथी और कई बार लड़ाइयों का और शांति का समाचार यहीं मिलता है। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इज़ इन जस्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन हमने इन्हें इस धरोहर को कई दिनों में संभाल के नहीं रखा और ये इनमें नुकसान हो गया। कल्याणी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ए फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर दिस प्लेसेस लाइक दिस। कल्याणी कहती है कि मुझे समझ नहीं आता लोगों को अपने वॉल पर अपने नाम लिखने पे क्या समझ में आता है।
क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन दिस टाइम। इस तरह से गोलकोंडा के बारे में वो लोग सोचने लगे और आंखें बंद करके उनके बारे में सोचने लगे। उन्होंने सोच लिया कि सुल्तान इस पैलेस में रहते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, कैसे सोचते होंगे, तो और सोच सोच के अपने एक दूसरे से बातें करते हैं। तो इस तरह से आपने देखेंगे। अब देखिए गोइंग टू म्यूजियम, उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे उन्होंने कई चीज़ें देखी थी। आफ्टर सीइंग गोलकुंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट अप टू द म्यूजियम इन हैदराबाद। अब वो हैदराबाद के म्यूजियम में जाते हैं। मेनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर, देखो कितना पुराने आइटम रखे जाते हैं। मेनी थिंग्स वर फाउंड व्हेन द पैलेस वर ऑफ द गोलकुंडा वाज डग लाइक ए पॉट एंड ज्वेलरी, और कितने कितने इनमें महत्वपूर्ण जेवर जो कि आज मिल रहे हैं, जो कि खुदाई में मिले हैं, जिनमें बहुत सारी ज्वेलरी थी, बहुत सारे स्वॉर्ड तलवारें भी मिली हैं, बहुत सारे गहने मिले। चल जाओ। ओ वाई आर दीज टेकन पीस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा। तो उन्होंने कहा ये जो ब्रोकन पीसेस शैलजा बोलती है कि ये जो टूटे पीसेस हैं पॉट के, ये अलमीरा में क्या कर रहे थे। सी द स्मॉल प्लेट्स मेड द ब्रॉन्ज, बोली देखो ये ब्रॉन्ज के बनी हुई प्लेटें थी। दैट ब्लू पीसेस सीम्स टू बी मेड सेरेमिक क्ले, बोले उस टाइम ब्लू पीसेस की ये सेरेमिक क्ले बनती थी दीदी। इट थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो दैट हाउ द पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव। इस तरह से हमें पता था पीपल उस टाइम किस तरह की प्लेटें, किस तरह से रहना सहना था उनका और कैसे रहते थे। व्हाट दे यूज्ड, व्हाट थिंग्स दे मेड, क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या क्या उनके चीज़ें यूज़ करते थे। इफ़ ऑल दिस वुड नॉट बीन केप्ट हियर हाउ वुड यू नो सो मच अबाउट दिस। बोला अगर हम इन सब को यहाँ नहीं एकत्रित करेंगे, इस म्यूज़ियम में नहीं रखेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वो लोग क्या क्या यूज़ करते थे। तो इस तरह से देखिए, अब ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको मैं बाद में करवा दूँगी। मेक योर ओन म्यूज़ियम। अब इसमें बताया रजनी टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। रजनी एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, जो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में रहती है। टुगेदर विद द टीचर ऑफ हर क्लास शी हैड कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स ऑफ ऑल हर हाउसेज। तो उसने क्या करा है कि उस टीचर ने पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके एक छोटे से घर में म्यूजियम बनाया। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, लॉक्स, अम्ब्रेला, वुडन स्लीपर्स, पॉट्स एक्सेट्रा। उसने ओल्ड वॉकिंग स्टिक मतलब पुरानी चलने वाली स्टिक्स होते जब आदमी यूज़ करते थे, ताले, छाते, वुडन स्लीपर्स, इस तरह से। दे ऑल्सो सो वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, और वो उनको आज की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ कंपेयर करके भी दिखाते हैं। रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन। इस तरह से रजनी ने एक एग्जीबिशन आयोजन किया है। विच पीपल फ्रॉम नेबरहुड केम टू सी, और इस तरह से बहुत पास पास के लोग उन्हें देखने आ सकते हैं। यू कुड सी ऑल्सो, बोले आप भी देख सकते हैं। देखिए इन्होंने कैसे कैसे कर रखा है। लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, ये पेंटिंग 500 साल पुरानी है। इट शोज इन आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और ये आगरा फोर्ट में कंस्ट्रक्ट हुई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वर्क आर डन, कैसे देखो इसमें काम किया गया। हाउ मेनी मैंस आर एंड वुमेन्स आर वर्किंग, इस तरह से कितने आदमी काम करते थे। सी हाउ दे आर टॉकिंग, ह्यूज पिलर और अलॉन्ग विद द सेट, ये देखो कैसे ह्यूज पिलर लेके जा रहे थे दूसरी तरफ। इज इट ईजियर टू लिफ्ट हैवी थिंग्स स्ट्रेट अप अलॉन्ग अ स्लोप। अब देखो ये स्लोप में इन्होंने कैसे हायर स्पीड लगा रखी थी। वर यू एबल टू सी अ मैन कैरिंग वाटर इन ए मस्कस लेदर बैग, कभी तुमने देखा किसी आदमी के जिसने उसमें लेदर बैग या मस्कस में उसने कैरी कर रखा है, इस तरह से देखा है। तो इस तरह से इन्होंने आपको बताया कि इतिहास के बारे में क्या होगा। तो जनरली हम जब किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उस जगह को पहले घूम के आते हैं, तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा हमें ध्यान रहता है, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। वॉट वी हैव लर्न, संगीता थिंग्स इट इज़ अ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन ए म्यूजियम। तो संगीता सोचे कि ये तो बेकार की चीज़ें हैं कि हमें पुरानी चीज़ें म्यूजियम में नहीं रखनी चाहिए। हाउ वुड यू कन्विंस हर दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू हैव ए म्यूजियम। तो इस तरह से आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे मनाएंगे कि हमें म्यूजियम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। वॉट डू यू थिंक दिस चैप्टर इज नेम्ड वॉल टेल्स स्टोरी, क्या तुम्हें ये सब सही लगता है कि ये जो नाम रखा गया वॉल टेल्स स्टोरी, ये सही रखा गया नहीं सही रखा गया। भाई हमारा तो मानना है कि यह स्टोरी से हमें पता चलता है कि उस टाइम का आर्किटेक्ट कैसा था, उस टाइप के इंजीनियरिंग कैसे थे, उस टाइप के टेलीफोन कैसे लिखते थे, और
पानी की व्यवस्था कैसे रखते। इस तरह से हमने ये आज लेसन कंप्लीट किया और इसमें हमने इतिहास की बहुत 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 बड़ी बड़ी जानकारी भी हमें मिली। होप यू लाइक दिस लेसन। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप इसे वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए एंड यू विल गेट दी whole explanation from this video. Thank you.